Hello students, welcome to Entrance Wise. Sonu this side from IIT Kharagpur, and now we are going to cover the lecture 3 of straight lines, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, कि किसी भी लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे लोकस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप के डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे, एंड देन वी गॉन थ्रू द एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, लाइन के बीच के दो एंगल, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, हमने निकाला फॉर्मूला से। एंड देन उसके बाद अपन कहाँ गए, अपन गए कोलिनियरिटी में, देखा कि कोलिनियरिटी क्या होता है। ठीक है, एक तरह से वो स्ट्रेट लाइन के टूल्स है। ठीक है, अब जो मेन चीज हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है निकालने के कई सारे तरीके हैं, और वो तरीके कई सारे इसलिए हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कि आपको एग्जाम में गिवन क्या है। ओके, उस गिवन क्राइटेरिया के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि पॉइंट स्लोप फॉर्म होता क्या है। ठीक है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक स्लोप होगा। ओके, अब हमें देखना है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया x, y, जो कि आर्बिट्री पॉइंट है। आर्बिट्री पॉइंट मतलब क्या, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे मूव करेगा। ओके, एंड दूसरा हमने भैया एक पॉइंट ले लिया x1 y1, सॉरी लिया नहीं है, दिस पॉइंट इज गिवन टू अस, ये हमें दिया गया है पहले से। ओके, x1 y1 इज द पॉइंट विच इज गिवन टू अस। ओके, एंड मान लेते हैं कि स्लोप है m, क्योंकि नाम से देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब पॉइंट होगा और स्लोप होगा, तो एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, और एक आर्बिट्री पॉइंट हमने ले लिया जो कि लाइन पे मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब फाइंड कैसे करेंगे इक्वेशन, तो स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं। स्लोप क्या होता है, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, है ना, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई वाई वन एक्स एक्स वन। ठीक है, एंड हम इसको उधर भेज देंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, एंड दिस इज योर पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये फॉर्म कब यूज करना है, जब हमारे को एक पॉइंट गिवन होगा, है ना, और स्लोप गिवन होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नॉट पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्म, जो कि है टू पॉइंट फॉर्म। अब देखो नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे जो कि गिवन होंगे। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि देख सकते हो, ये है x2 y2 एक पॉइंट, और ये है x1 y1 दूसरा पॉइंट जो कि गिवन है ना। मैंने नेमिंग्स भी किए हैं a एंड c, a एंड c आर दी टू गिवन पॉइंट्स, ये हमें गिवन पॉइंट्स है। और सिमिलरली एक आर्बिट्री पॉइंट हम ले लेंगे x y। ओके, हमने एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्री जो कि है x y। अब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, है ना, कि ये देखो ये तीनों लाइंस क्या है, ए सॉरी लाइन नहीं, ये पॉइंट तीनों क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है वो है कोलिनियर, है ना, मतलब स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे यूज करें, इस कंसेप्ट को कोलिनियरिटी वाला, तो हमें टू पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन निकलेगा स्ट्रेट लाइन का वो हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम ए बी ले लेते हैं, ए बी का स्लोप क्या होगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। देन हमने लिया है ए सी का स्लोप, है ना, तो ए सी क्या है, ए क्या है एक्स वन वाई वन, सी क्या है एक्स टू वाई टू, तो क्या बन जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव इक्वेटेड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना, यहाँ पे देखो इक्वेट किया है, और इक्वेट करते ही जो फॉर्मूला हमें आया वो क्या आया, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, सॉरी y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x minus x1 which is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1, and this is known as two point form, जिसमें हमें दो पॉइंट्स दिए होंगे। ओके, x1 y1 and x2 y2, so hope it is clear to you, right?
टू पॉइंट फॉर्म समझ में आ गया होगा। ओके, जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा तुम्हें, ठीक है, जब तुम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स लाइक सर्कल्स एलिप्स वगैरह में भी ये फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज होगा, वहाँ पे हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म भैया बहुत ही गजब का फॉर्म है ये, है ना। अब इंटरसेप्ट देख रहे होगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि भैया इंटरसेप्ट होता क्या है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे खींची है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया है A, 0। ठीक है, मेरे मार्कर को ध्यान दो, मेरे मार्कर को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगी हर चीज़ें। और इसी लाइन ने वाई एक्सिस को काटा है यहाँ पे, जिसको हमने कोऑर्डिनेट का नाम दिया 0, B। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। आई होप कि ये तुम सबको पता होगा, ठीक है। एंड देखो ये वो है ओरिजिन अपना, ये क्या है अपना, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, मतलब जैसे मान लो अगर मैंने इसको डिफाइन किया है कि ये A, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया ये डिस्टेंस क्या होगा, ए ही होगा ना। दिस डिस्टेंस विल बी ए ओनली। एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बी होगा, है ना। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं बोलूँ 0, 2, सॉरी 2, 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो कि यहाँ से यहाँ 2 यूनिट्स है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ भी A, 0 है, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस ये होगा ए, एंड ये डिस्टेंस जो होगा दिस डिस्टेंस विल बी योर बी। तो बी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, और ए को बोल रहे हैं अपन एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ओके, और इस केस में जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल के आता है वो काफी अच्छा आता है, वो होता है x/a प्लस y/b = 1। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ए हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट एंड बी हो जाएगा तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट। ओके, बहुत बढ़िया। सो इस लेक्चर में ये 3 फॉर्म्स हमने कवर किया। नाउ विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।